हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रेडोमेनियाक। कैसे आप लोग? सॉरी फॉर द लास्ट 2 days मैं वीडियो ठीक से बना नहीं पाया। आई वॉज नॉट वेल, अभी भी आई एम जस्ट रिकवरिंग एंड होपफुली आई शुड गेट इनफ रेस्ट ओवर द वीकेंड, सो आई शुड बी फिट एंड फाइन बाय मंडे। ट्रेडिंग की दुनिया में भी मेरा आजकल कुछ मतलब लास्ट 3-4 दिन से कुछ चल नहीं रहा था ठीक से। ओके, आई हैड मेड लॉसेस। So first day of the week, I will not consider Sunday. Actually, I should, because Sunday was the most volatile, not most volatile day, but it was a highly volatile day, being a Sunday. Global markets were closed, budget was released, STT को बढ़ा दिया, वो मैं बार बार बोलता रहूँगा. It's a small thing, but when you look at huge volumes where institutions trade, फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रेड, उनके पास जितना कैपिटल है उतने कैपिटल में वो लोग को पहले तो ट्रेड्स लेने हैं. उन लोग का मार्जिन भी वो लोग छोटा छोटा रखते हैं, प्लस बिकॉज दे कांट टेक सच अ हाई रिस्क. वो लोग आधा 1% 2% में खेलते हैं, वेर एज वी रिटेलर्स वी वांट 10% प्रॉफिट चाहिए, 15%, 20% चाहिए, पता नहीं क्या क्या एकदम वेरिड अमाउंट्स. सो हम लोग को इट्स लाइक for retail traders, investing or trading rather is something like a get rich scheme. Okay, but not for institutional traders. They don't bet just like that. तो उसमें भी they have to pay a lot of taxes, because India में just there are a lot of taxes. Plus उसमें अभी STD वगैरह बढ़ा दिया. It may look like a small amount, but when big traders trade, उनके लिए वो बड़ा अमाउंट हो जाता है overall. Okay, so FIIs may not have been very interested or very happy with that. However, उसके बाद जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील आया, उसमें आई थिंक कुछ राहत मिली होगी, एंड दैट इज़ वाई इतना बड़ा मैसिव जंप अप हुआ निफ्टी. सबके पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा ऊपर आए हैं. अभी भी बहुत लोगों के, आई डोंट थिंक बहुत लोगों के, मोस्ट लोगों के अभी भी रेड में ही होंगे, बिकॉज लास्ट 12 तो नहीं, 18 महीने के आसपास, आई थिंक लास्ट 18 महीने, 2 साल में, 2 साल भी नहीं, आई थिंक 18 महीने इज़ प्रिसाइज. तो लास्ट 18 महीने के आसपास कोई रिटर्न्स खास दिए नहीं है निफ्टी ने मतलब निफ्टी ने दिए हैं थोड़े बहुत, बट ओनली इन सिलेक्टिव स्टॉक्स. ओवरऑल पोर्टफोलियो सबका मोस्टली अभी भी रेड में ही है. तो एनीवे, मिक्स्ड व्यूज़. तो ये पूरा वीक भी थोड़ा अजीब चला मार्केट. पहले इतना बड़ा क्रैश, उसके बाद इतना बड़ा गैप अप, उसके बाद पूरा हफ्ता एक कंसोलिडेशन में रहा. कंसोलिडेशन से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, मतलब कंसोलिडेशन भी बोल सकता हूँ और डाउन ट्रेंड भी बोल सकता हूँ. अगर मैं हायर लेवल पे देखो तो ये डाउन ट्रेंड था. लेकिन अगर मैं उसको जूम आउट कर देता हूँ, यू विल सी इट्स एक्चुअली अ कंसोलिडेशन, थोड़ा नीचे की तरफ, बट कंसोलिडेशन में. अभी आज का दिन थोड़ा ठीक रहा है, सेकेंड हाफ, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. हाउ इट गोज मतलब क्या, मार्केट बंद होने को है अभी. मैं बताता हूँ कि मेरा क्या रहा स्टोरी ये पूरा हफ्ता. ओके, तो संडे को तो मैंने एक ट्रेड में लॉस बुक किया था. टाटा स्टील था शायद वो, 7,200. उसके बाद मंडे को मैंने आई थिंक 3,700 का कुछ तो प्रॉफिट किया निफ्टी में कुछ ट्रेड्स लेके. उसके बाद अगले दिन 2,200 का शायद लॉस हुआ था. उसके अगले दिन 4,000 का कुछ तो लॉस हुआ था. और कल फिर से मैंने करीबन 6,000 का लॉस बुक किया. ओके, तो जबकि मैं लास्ट फ्राइडे तक प्रॉफिटेबल बन चुका था, ये वीक की वजह से, इसमें जो उतार चढ़ाव हुआ है उसकी वजह से, नाउ I think I'm sitting at again somewhere around -20K. Still a good recovery from -52K. वहाँ से मैं प्रॉफिटेबल हुआ, फिर वापस -10. वो जो मुझे प्रॉफिट दिखा था, मतलब जब मैं प्रॉफिटेबल बना था उस टाइम पे मेरे पास 2-3 ट्रेड्स लाइव थे जिसमें प्रॉफिट्स नहीं थे. मतलब इट वाज लाइक, अगर मैं उसको कंसिडर करता तो आई वुड हैव नॉट बीन ओवरऑल प्रॉफिटेबल. 10-12 हज़ार या 10-11 हज़ार कुछ तो नेगेटिव चल रहा था वो. ओके, सब मिला के. एनीवे, आई हैड नॉट कैलकुलेटेड दोज, सो आई डोंट नो इफ आई कैन रियली कॉल माई सेल्फ प्रॉफिटेबल टिल लास्ट वीक, बट हाँ, दैट इज़ व्हाट इट इज़. रही बात फिर आज की, तो अभी ये पूरा हफ्ता इतना गंदा चला. कल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने आई टुक रेस्ट, आई डिड नॉट टेक ट्रेड्स. आज फिर मैंने एक ट्रेड लिया टाटा, आई थिंक, सॉरी,
कल मैंने ट्रेड लिया था बिफोर लॉगिंग आउट, ओके, टाटा मोटर्स में लिया था, जो आज मुझे लगा था जिस तरह से उसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट काफ़ी गंदा आया था, ओके, इफ़ यू लुक एट दिस, काफ़ी गंदा रिजल्ट आया था उसका, लेकिन इसके पहले का क्वार्टर उससे भी गंदा था, एंड दे हैव सेड दैट क्वार्टर 4 से दे विल बी प्रॉफिटेबल, ओके, तो ये 2 क्वार्टर्स लॉस मेकिंग है वो लोग, एंड दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ जैगुआर वगैरह का जो डिस्ट्रप्शन वगैरह सब चल रहा है तो वहाँ पर उनको लॉसेस हुए हैं, बट दे शुड रिकवर दैट सून, बिकॉज इंडिया में ईवी सेल्स, कार सेल्स टाटा की तरफ से दे हैव बीन एट अ रिकॉर्ड हाई लोकली, तो लोकली स्टोरी इज़ गुड, राइट, सो दैट इज़ वाई इफ़ यू सी रिजल्ट्स खराब आने के बावजूद यहाँ पर अच्छा जम दिया नीचे से, मुझे तो लगा था, मैं तो डर गया था सुबह यार, मैं बोला है तो ओपन ही 3-4% या 2-3% नीचे हो रहा है, तो जब तक मैं ट्रेड एग्जिट करूँगा तब तक वो 1-2% और नीचे चला गया तो 4-5 हज़ार लॉस हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं लकीली, ऊपर आया, मैंने थोड़ा सा वेट किया, ज़्यादा मैंने कोई ज़िद नहीं की, आई एग्जिटेड फ्रॉम माई पोजिशन देयर, ओके, फ्रॉम माई पोजिशन, फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया बिकॉज मुझे कुछ खास दिखा नहीं यार, मतलब अभी चलो लास्ट लास्ट में आपको मूवमेंट दिखा रहेगा, बट इफ़ यू लुक एट निफ्टी स्टार्टिंग से अगर दिन में देखेंगे तो कुछ यार ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार, ओके, यहाँ थोड़ा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में जैसे ही मैं ट्रेड लेने गया, लिया भी थोड़ा सा, जैसे ही लिया ऊपर आ गया, ओके, फिर मैंने एक लॉन्ग लिया, वो लॉन्ग भी चला, थोड़ा सा ठीक चला, लेकिन फिर से उसमें रिट्रेसमेंट आने वाला था, गलत जगह मैंने एक्चुअली ट्रेड ले लिया था, आई विल शो यू वेयर, नॉट इन निफ्टी बट स्टॉक्स में लिया था, तो ऊपर नीचे करके ओवरऑल जो मैंने स्टॉक्स वॉक्स में सब कुछ जो ट्रेड्स लिए थे वो, हाँ, मैंने फिर कोटक भी लिया, आई विल शो यू दैट ऑल्सो, सब मिला के लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ बताता हूँ मैं, आई विल गो वन बाय वन, ओके, तो सबसे पहले व्हाट आई डिड इज आई क्लोज माई टाटा मोटर्स का ट्रेड, करीबन इस लेवल पे कुछ लिया था मैंने ये हाई पे, और क्लोज मैंने आई थिंक यहाँ पर कहीं तो शायद कर दिया, ओके, देन बात करते हैं उसके नेक्स्ट ट्रेड की, वो है परसिस्टेंट में लिया था मैंने, बिकॉज परसिस्टेंट नीचे गिर रहा था ज़बरदस्त, ओके, वेयर इज इट, हियर यू गो, एकदम आईटी सेक्टर पूरा आज पूरा पिटा हुआ था, जो सेम एआई का जो न्यूज़ आया है वो एंथ्रोपिक का, उसी की वजह से शायद और इश्यूज आ रहे हैं आईटी स्टॉक्स में, तो आईटी स्टॉक यहाँ ये वाला गिरा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर से जब यहाँ गिरने गया तो यहाँ मैंने एंट्री ली, थोड़ा सा नीचे गया लेकिन फिर ऊपर आया तो मैंने एग्जिट मार दिया, छोटा सा लॉस था उधर 280 रुपये का, इट्स ओके, मैंने लॉस में वो ट्रेड क्लोज कर दिया, देन नेक्स्ट जब ये मोमेंटम ऊपर आ रहा था तब मैंने देखा कि आईटीसी में बहुत ही बढ़िया मूव आया था, आई हैड मिस्ड इट एंटायरली, एंटायरली मैंने मिस कर दिया है मूव, मुझे देखना चाहिए था कि कंज्यूमर गुड्स में बहुत अच्छा मोमेंटम सुबह सुबह से आया था, बट मैं दूसरे ही जोन में था, बिकॉज आई हैव बीन इन प्रेशर दिस वीक, तो जब आप प्रेशर में होते हो तो दिमाग ठीक से नहीं चलता है, और वही हुआ कुछ मेरे साथ, तो दिमाग मेरा ठीक से चला नहीं, मैंने ठीक से ट्रेड लिया नहीं, ध्यान नहीं दिया, अच्छा खासा इधर मूवमेंट आया, अगर मैं यहाँ के एंट्री ले लेता तो आई वुड हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, 2-3-4 हज़ार रुपये आराम से मेरे यहाँ निकल जाते, बट एनी वे दिस शोज कि यू हैव टू बी अटेंटिव, आई हैव टूल्स वेयर आई कैन सी कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, लास्ट कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में कि कौन सा सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा था लास्ट 30 डेज में, 7 डेज में वगैरह, अच्छा एक टूल है, वेरी गुड टूल, इफ़ यू गाइस वांट टू नो अबाउट द टूल लेट मी नो एंड आई विल शेयर दैट विद यू, ओके, तब तक मैं ज़रा दिखते हैं, और यार यहाँ भी मेरा एक ट्रेड चालू है क्रूड ऑयल में, आई टेल यू व्हाई टू दैट ट्रेड, विल कम टू दैट, विल टॉक अबाउट इट, एनीवे, सो कमिंग बैक टू आईटीसी में मैंने आई थिंक यहाँ पर की एंट्री ली थी, थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने देखा रिवर्सल आने वाला है, आ रहा है, या फिर कंसोलिडेशन आने वाला है, तो मैंने मेरा पोजीशन क्लोज कर दिया, 320 रुपये कुछ मैंने प्रॉफिट में बनाया, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं देन ओके, उसके बाद मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया, राइट, वो भी निफ्टी में मैंने लिया एक बुल पुट स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखा कि भाई निफ्टी जा रहा है ऊपर, सॉरी यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आई थॉट यहाँ से उसको एक रिवर्सल मिलेगा इस लेवल से, ओके, तो मैंने देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस फॉर मी टू टेक द ट्रेड, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया, वहाँ मैंने कर दी गलती बिकॉज आई वॉज डेस्परेट,
आई वॉज डेस्परेट टू मेक सम प्रॉफिट टुडे एटलीस्ट. एंड ऑफ द वीक मुझे प्रॉफिट करके क्लोज करने का था, लॉस में क्लोज नहीं करने का था. तो मैंने थोड़ा सा उधर गलत डिसीजन ले लिया, ऐसी इट सीम्स. एनीवे, तो वहाँ पर मैंने बुक किया कुछ 500 रुपये का लॉस. आई यूज़ द क्रेडिट स्प्रेड, नहीं चला ठीक से. यहाँ मैंने ट्रेड लिया, सॉरी मैंने यहाँ के ट्रेड लिया था ऊपर, क्योंकि मुझे दिखा कि बड़ा सा एक कैंडल बन रहा है ग्रीन. आई डिड नॉट वेट फॉर कन्फर्मेशन. मुझे लगा क्या पता मैं कन्फर्मेशन के लिए वेट करूँ, तब तक मैं मूवमेंट ही चला जाए, यहाँ के ऊपर चला के फिर क्या करूँगा. आई शुड हैव वेटेड. अगर इफ़ आई वुड हैव वेटेड फॉर द कन्फर्मेशन, ये 15 मिनट का कैंडल है. इफ़ आई वुड हैव वेटेड फॉर कन्फर्मेशन देन आई वुड हैव नॉट टेकन द ट्रेड. इनफैक्ट मैं शॉर्ट चला जाता लेकिन लॉन्ग नहीं जाता. एनीवे, वो एक ट्रेड लिया, नेगेटिव था 500 रुपये. फिर मैंने यहाँ पर देखा, ओके यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप या फिर वट एवर यू कॉल, इट्स बिकॉज मैं इसको ठीक से एक होता है ऊपर, मतलब ग्रेवयार्ड वगैरह वो सब नहीं बोल सकता हूँ, या सॉरी ग्रेवस्टोन वगैरह नहीं बोल सकता हूँ. थोड़ा सा मतलब एनीवे इट्स लेट्स टेल, आई मीन कॉल इट डोजी, नॉट इवन एग्जैक्टली डोजी बट डोजी जैसे थोड़ा बहुत बना था. यहाँ पर एक देखो इन्वर्स हैमर जैसा बना है. ओके, नॉट बिग साइंस, लेकिन ये जो कैंडल है ग्रीन, ओके ये कैंडल है, ये ऑलमोस्ट इसने पूरा ही इसको खा लिया, पूरा एंगल्फ कर लिया. एक को नहीं, दोनों कैंडल्स को के बॉडीज को एंगल्फ कर लिया. एंड देन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया. सो आई टुक अ ट्रेड समवेयर हियर. ओके, उसमें मैंने 2500 रुपये प्रॉफिट बनाया. यस गाइस, 2500 रुपये प्रॉफिट बनाया. आई बुक माई प्रॉफिट हियर. लेकिन फिर मेरे में खुजली आ गई. तो मैंने देखा कि चलो और 2500 आया, 2500 अगर और कहीं से मिल जाएगा तो 5000 हो जाएगा मेरा दिन का टारगेट पूरा. तो फिर मैं आया, मैंने और थोड़ा सर्च किया स्टॉक्स वगैरह कहाँ पर क्या चल रहा है. एंड आई केम टू मिस्टर कोटक बैंक. ओके, अच्छा मूव आया था. नो, मुझे आई थिंक अगेन यहाँ भी मैंने लेट पिक किया स्टॉक को. आई डिड नॉट. ओके, अब तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो अच्छा खासा मूवमेंट आया सुबह से, अच्छा खासा मूवमेंट कल भी था, आज भी आया. प्लस आरबीआई ने रेट कट कुछ किया नहीं है, लेकिन कुछ बढ़ाया भी नहीं है. सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो लोग अनचेंज रखेंगे, और अनचेंज ही रखा था. तो न्यूज़ न्यूट्रल था, नथिंग बैड. बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कोटक बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसका हाई है, और मैंने भाई साहब एंट्री ले ली यहीं पर कहीं. बहुत गलत किया. आई शुड हैव टेकन एंट्री रिट्रेसमेंट के बाद, यहाँ पर कहीं मैंने यहाँ ले लिया. एंड वो भाई साहब नीचे आ गया. आई टू बुक अ लॉस, और भी बहुत फटाफट से नीचे गिरा. तो बाय द टाइम मैं एग्जिट, मेरा 2500 2000 का कुछ शायद, हाँ 2000 का कुछ लॉस बुक हो चुका था उधर. टू बी प्रिसाइज इट वॉज 2300 रुपये. तो जो 2500 रुपये में प्लस में था वो चला गया. ओके, देन मैंने बाद में एंट्री ली नहीं. देन आई थॉट कि अभी तो कुछ नहीं करूँगा, छोड़ो. मैं थोड़ा अपसेट हो गया. लेकिन उसी टाइम पे फिर मेरे को दिखा ये मोमेंटम नीचे निफ्टी में. थोड़ा आई नो थोड़ा सा कंफ्यूज, ये सब एक से हटा देता हूँ आपको थोड़ा. आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई विल मेक इट सिंपल. ठीक है, आई मेक इट लिटिल सिंपल. खाली पिवट्स रखते हैं. तो यहाँ पे फिर मैंने वापस से एक एंट्री ली शॉर्ट. अच्छा, निफ्टी का मैं बताता हूँ मैंने आज क्या किया है. ये मैं नहीं करता हूँ, बट 2-4 दिन से मैंने 2-3 दिन से शुरू किया है. बिकॉज मंडे को मुझे उसमें प्रॉफिट दिखा था. सो आई थॉट इट वॉज काइंड ऑफ वर्किंग. तो मैंने तो चल रहा था तो मैंने चलाया उसको, विच इज़ जो मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं नेकेड बाइंग या सेलिंग नहीं करता हूँ, इस बार मैंने किया. ओके, बिकॉज मेरे को कैपिटल ब्लॉक नहीं करने का था. प्लस मुझे दिख रहा था ये बट क्विकली ऊपर जा रहा है या फिर क्विकली नीचे आ रहा है. तो जो मेरा स्प्रेड है वो थोड़ा सा लंबा टाइम होगा तो बेटर परफॉर्म करता है, और थोड़ा ज़्यादा मूव बड़ा आना चाहिए. इतने छोटे छोटे मूव में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा अनलेस आई टेक अ बिगर स्प्रेड, और वो मुझे लेना नहीं था. तो आई बॉट अ कॉल ऑप्शन यहाँ पर पहले, उसमें 2,500 का प्रॉफिट आया. देन आई बॉट अ पुट ऑप्शन, उसमें भी मुझे कुछ तो 1000 रुपये प्रॉफिट आया. बट ओवरऑल कुछ खास दिखा नहीं, बिकॉज 2300 रुपये मेरा कोटक बैंक में लॉस हो चुका था.
तो कुछ ज़्यादा मुझे प्रॉफिट लॉस कुछ दिखा नहीं। आई थिंक 300 रुपये 400 रुपये कुछ तो प्लस था। उसके बाद ओके, आई एम गिल्टी, आई डिड ओवर ट्रेडिंग टुडे, आई डिड ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पर फिर मैंने फिर से कहीं तो लॉन्ग लिया, फिर एक शॉर्ट लिया, फिर लॉन्ग लिया, ऐसे दो तीन ट्रेड्स मैंने और ले लिए। फाइनली यहाँ जाके मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया इस पॉइंट के बाद। और जैसे ही मैंने वो बंद किया, ये देखो मूवमेंट, क्या मोमेंटम आया इधर, 50 पॉइंट ऊपर, 2,500 मेरे और यहाँ पर बन जाते 2-2,500। बट मैं गधा हूँ, डर के मारे मैंने एग्जिट मार दिया। मुझे यहाँ पर कोई बड़ा सा ऐसा रिवर्सल भी नहीं आया था। आई जस्ट थॉट कि देखो ये हाई, ये हाई है, उसके पहले ये हाई है, ओके, सो हायर लोअर हाई और लोअर लो बन रहा था। तो यहाँ भी मैंने देखा कि चलो ये लोअर हाई, इससे लोअर हाई है, यहाँ पर थोड़ा रिवर्सल आ रहा है, शायद हो सकता है कि इसके नीचे जाए, तो मैंने एग्जिट मार दिया। बट मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर ये जो लो है उसके ऊपर है ये लो, ये हायर लो है। चाहे ये लोअर हाई है इससे, लेकिन ये हायर लो है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। इट वाज सपोज टू बी अ वेट एंड वॉच कि कहाँ जाता है, पर मुझे रिस्क लेने का नहीं था। मैंने सोचा मुझे अभी प्रॉफिट दिख रहा है तो बुक कर देता हूँ, तो मैंने बुक कर दिया। सब मिला के वहाँ पर फिर 1,300 रुपये मैंने कुछ तो प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो अभी भी अगर आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊँ, 1,300 नहीं बोल सकता हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी मैंने अच्छा उसके बाद का दिखाता हूँ भाई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आरबीआई ने रेट कट कुछ किया नहीं है, इट इज़ अनचेंज्ड एट 5.25%। एंड देयर वर सम अदर पॉइंट्स टू, जिससे मतलब कुछ ज़्यादा आई थिंक मेजर नहीं था, मतलब छोटे मोटे अपडेट्स थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ने अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया हो अगर फाइनेंशियल, तो उनको 25,000 रुपये मिलेंगे। ओके, एंड फ्यू मोर माइनर अपडेट्स। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट कुछ खास आया नहीं, मतलब जितना वो दिख रहा है दैट्स इट। ओके, लेकिन उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है वो है, आज फ्राइडे है, ये मैंने कल भी शायद बोला था, आज फ्राइडे है। यूएस और ईरान के आज होने वाले हैं, या हो रहे हैं रादर, ऑलमोस्ट हो चुके हैं आई थिंक। उनका डिस्कशन चल रहा है। ओके, तो ओमान में यूएस डेलीगेशन और ईरान के आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर समथिंग, वो लोग गए। दे आर डिस्कसिंग द न्यूक्लियर, क्या कहते हैं, प्रोग्राम जो उनका है उसमें अभी क्या करना है। यूएस बोलेगा कि बंद करो, वो लोग बोलेंगे नहीं करेंगे, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ चलेगा। तो यूएस ने अभी फ़िलहाल बहुत ही बढ़िया सेटिंग बना के रखी है ईरान के लिए। ओके, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर्स एंड नेवी वगैरह सब कुछ, मतलब दे आर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, कि अगर कुछ करेगा ईरान, ईरान नहीं मानता हमारी बात, अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद नहीं करता है तो भाई वॉर करना ही है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, इफ़ यू कैन हियर इट। तो ईरान में सॉरी ओमान में ईरान और यूएस के टॉक्स चल रहे हैं। अगर सब बढ़िया चला, ईरान मान गया, अगर ईरान ने बोला चलो ठीक है हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देंगे, ऐसा है वैसा है, हम आपको अपनी ज़मीन दे देंगे, सब कुछ गिरवी दे देंगे, भाई हमारा सब कुछ लेके जाओ, ठीक है, तो शायद सब ठीक रहे। अगर उन्होंने अपना घर बार सब कुछ दे दिया, ठीक है, तो सब ठीक रहेगा। बट ईरान इज़ ईरान एंड यूएस इज़ यूएस। यूएस सब कुछ मांग लेगा, ईरान सब उनकी चड्डी भी मांग लेगा, और ईरान उन कंट्री में से नहीं है शायद जो ऐसे इजीली सब दे दे। ओके, तो वो क्लैश होने वाला है, अभी पता नहीं क्या होगा एक्चुअली में। विल हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच ये रिजल्ट क्या आता है इसका। ईरान इज़ टोटली एंटी अमेरिका, ऑलराइट। इफ़ यू गाइज, आई वुड सजेस्ट जस्ट गो टू अल जज़ीरा। अल जज़ीरा का एक रीज़न अलग है, मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं अल जज़ीरा जाओ, बिकॉज आपको वेस्टर्न बायसनेस तो हर न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ आपको ईरान का थोड़ा दिखेगा, ईरान की तरफ से। यूल सी व्हाट ऑल इज हैपनिंग देयर, और ईरान में किस तरह के पोस्टर्स वगैरह लगाए अगेंस्ट अमेरिका, अमेरिका क्या करना चाहता है, ईरान क्या नहीं करने देना चाहता वगैरह, वो सब तो उनकी साइड की थोड़ी स्टोरी आपको वहाँ पर समझ में आएगी। सी, आप जो पोस्टर्स देखोगे ना, वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान ऐसे घुटने नहीं टिकने वाला है। एनीवे, दैट इज़
ओनली फॉर टाइम टू शो। कुछ ही देर में शायद अपडेट आ जाएगा, विल सी हाउ इट गोज, व्हाट हैपेंस। बट फिलहाल मैंने क्या किया है, मेरा बायस जैसा है और जो मैं पढ़ चुका हूँ अभी तक, कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड, इट्स नॉट गोइंग टू लुक वेरी गुड, एंड इफ दैट हैपेंस, पहली बात तो ये लंबा चलेगा, एकदम ऐसा नहीं कि अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा बाहर। इट इज़ गोइंग टू टेक अ वाइल, बट इट मे नॉट एग्जैक्टली बी इन द फेवर ऑफ यूएस। मतलब जिस तरह से वो लोग चाहते हैं कि ईरान अपना सब कुछ हमें दे दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो, हमें तेल दे दो, जैसे वेनेजुएला में किया, हमें तेल दे दो, हर जगह जहाँ भी ऑयल मिलेगा वहाँ पर ही भाई सब तो घुसने वाला है। तो अगर उनके फेवर में डिसीजन नहीं निकलता, देन यूएस और ईरान के बीच की दरारें बढ़ेगी, और अभी नहीं तो कुछ टाइम में इट इज़ पॉसिबल कि ये जो एक्चुअली बोले जाए तो यूएस और ईरान में वॉर ही चल रहा है, ओके। बिकॉज इफ़ यू लुक एट द अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और बेसिस, फिर ईरान ने जो ड्रोन्स वगैरह भेजे थे अभी अपने इनके क्या कहते हैं यूएसएस इब्राहिम लिंकन पे, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस का, तो वहाँ जो भेजा था वो इंटरसेप्ट हुआ, तो उसकी वजह से और चीज़ें ख़राब हुई। तो ये सब चल रहा था, इट्स बोलने कोई बोलेगा नहीं शायद, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक वॉर। तो ये जो डिस्कशन भी हो रहा है, इट इज़ लाइक समवॉट लाइक अ पोस्ट वॉर डिस्कशन, और सीज़ फायर डिस्कशन बोल सकते हैं। और सीज़ फायर, हाँ वही, मतलब डिस्कशन पे चल रहा है। इसका आउटकम हो सकता है कि इतना अच्छा ना हो। तो अगर ऐसा हुआ, ऑलरेडी वेनेजुएला में यूएस का प्रेजेंस अभी है, ऑयल पूरा वो कंट्रोल करता है। अगेन आई मे कोट मी रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू थिंक मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से कुछ गलत अगर है तो, ओके। आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव रिसर्च एंड व्हाट आई हैव हर्ड और रेड, फाउंड आउट। तो बोलने के लिए वेनेजुएला अभी भी इंडिपेंडेंट है एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन एक्चुअली उनका पूरा ऑयल का क्या कहते हैं सप्लाई, सपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ यूएस ही देख रहा है, फ्रॉम व्हाट आई वी कैन सी। वो बोले या ना बोले कोई, बट वही चल रहा है। एंड अगर ईरान में भी गड़बड़ हुआ, अगर बड़ी प्रॉब्लम्स, तो भी इम्पैक्ट होगा ऑयल पे, एंड दैट इज़ वाई आई बेट ऑन क्रूड ऑयल। छोटा सा बेट है, नॉट बड़ा, नॉट अ ह्यूज बेट। मैक्सिमम लॉस मेरा जो इसमें होगा वो है 6,000 रुपये, लेकिन प्रॉफिट मेरा कितना भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन ट्रेड डील। इनका ट्रेड डील नहीं, बट इनका डिस्कशन कैसे होता है, क्या आगे मालूम पड़ता है। ओके, एक लेटेस्ट अभी कुछ तो आया है। ओमान फॉरेन मिनिस्ट्री मिनिस्टर हैज जस्ट सेड that they are focused on preparing the appropriate conditions for resumption of dialogue. Okay. अभी तो कुछ देर पहले न्यूज़ आई थी कि टॉक्स शुरू हुए हैं, अभी वापस आ रहा है कि ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं समथिंग। आई थिंक क्या हुआ है कि वो डेलीगेशन पूरा उस लोकेशन पे गया है फिलहाल, एंड अभी तक कुछ अपडेट, मतलब आई थिंक टॉक्स बोल रहे कि शुरू हुआ है, लेकिन शायद वो नहीं हुआ है शुरू, दे इट विल स्टार्ट, ओके। सो ओमान्स फॉरेन मिनिस्टर, आपको मैं शेयर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम रीडिंग राइट नाउ, ओके। सो ओमान्स foreign ministry says talks with Iran and US focused on preparing the appropriate conditions for resuming diplomatic and technical negotiations. तो बेसिकली ये आगे डिस्कशन शुरू करने के पहले का मीटिंग है, इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो अभी भी मतलब टेंशन वैसे ही है, इसमें से कुछ खास बाहर आएगा नहीं शायद। इन अ पोस्ट ऑन एक्स it added that this was done in light of the parties' determination to ensure their success in achieving sustainable security and stability. ठीक है, वो सब तो बोलेंगे। देखो पोस्टर्स देखो, ये सब पोस्टर्स देखो, टोटली एंटी यूएस। इसमें कहाँ पर पीस होगा, मुझे तो नहीं लगता। नेगोशिएशंस नॉट हैपनिंग इन नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, हाउ हार्श यूएस सैंक्शंस हर्ट इरानियंस, वो सब तो होने वाला है। ठीक है, यू गाइस गो टू अल जज़ीरा एंड हैव अ लुक कि क्या न्यूज़ में आ रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है, ओके, विल गेट अ गुड आइडिया। तब तक हमें जो मुझे तो क्या कहते हैं न्यूज़ में दिख रहा है या फिर मैं पढ़ रहा हूँ वही मैं बोल सकता हूँ। बट एनीवे, आई हैव टेकन अ ट्रेड इन क्रूड ऑयल। अभी मैं दिखाता हूँ मेरे पोजीशंस क्या है।
कौन से क्लोज है, कौन से लाइव है, क्या चल रहा है, आई शो यू एवरीथिंग। ओके, और यहाँ पर हम लोग करेंगे, कहाँ गया, रुको एक सेकेंड, आई हैव टू, ठीक है। तो ये है मेरा करंट सिचुएशन आज का। आज मैंने बहुत ओवर ट्रेडिंग किया है, आई एम गिल्टी, आई रिग्रेट, आई शुड नॉट हैव डन दैट, बिकॉज क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग किया। ये देखना अभी यहाँ पर 450 रुपये तो चार्जेस हो गए, 500 रुपये यहाँ पर, सॉरी यार 250 रुपये माइनस बुक किया है, 450 रुपये ये हो गए, 1300 रुपये में यहाँ प्रॉफिट हुआ है, और आई थिंक 200 रुपये, 200-250 रुपये या 300 रुपये यहाँ पर लॉस, सॉरी यहाँ पर चार्जेस वगैरह होंगे। एम स्टॉक में ये अच्छा है कि 5 रुपये ही ब्रोकरेज है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट मैंने ट्रेड्स भी काफ़ी लिए यहाँ पर। ओके, ये देखना यहाँ पर, देखो ये तो 2300 रुपये माइनस हुआ था। निफ्टी में लिया था एक ट्रेड वहाँ पर माइनस 800 रुपये और प्लस 800 रुपये, ये था मेरा स्प्रेड शायद। ओके, नहीं स्प्रेड नहीं था, सॉरी स्प्रेड नहीं था ये, और मे बी इट वॉज, आई डोंट रिमेंबर। इतने ट्रेड्स ले लिए मैंने आज कि मुझे याद भी नहीं है, वेरी बैड, दैट शुड नेवर हैपन, नेवर। एनीवे, तो देखो ये 800 रुपये प्लस है, ये 819 माइनस है, ये 3800 रुपये निफ्टी में मैंने टोटल बनाए, तो इसमें से ये फिर माइनस हुआ, ये प्लस हुआ वगैरह कर करके 1300 रुपये अभी प्रॉफिट मैंने बुक किया है। एंड यहाँ पर है -273 और ये -733। ओवरऑल देखने जाए तो प्रॉफिटेबल हूँ मैं 500 रुपये से आज। एंड ऑफ द वीक मैंने एटलीस्ट लॉस में क्लोज नहीं किया अभी तक का पोजीशंस। अभी क्रूड ऑयल में आगे क्या होता है पता नहीं, वो देखेंगे। ओके, सो दैट इज़ द सिचुएशन फॉर टुडे। भाई यार, तुम लोग झगड़ा करो ना करो, बस क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा बढ़वा दो, ठीक है। 1000 रुपये वहाँ से प्रॉफिट आ गया ना, मैं आज लॉग आउट कर दूंगा, ठीक है। ओके, ये देखो क्रूड ऑयल यहाँ पर नीचे आया है, यहाँ भी नीचे आ रहा है, कुछ तो चल रहा है। विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस। एनीवे, तो दिस इज़ द सिचुएशन, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। और अगर मेरा इससे कोई वीडियो नहीं आता है आज तो अज्यूम करना, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन मंडे और वो द वीकेंड। तो आई होप टू सी दिस क्रूड ऑयल का ट्रेड इन प्रॉफिट, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं वापस से वीडियो जब बनाऊँ तो मैं बोलूँ कि ये प्रॉफिटेबल, तो इसमें था, प्रॉफिट आ गया था। ऑलराइट, सो विद दैट I'll take a leave for today or maybe for the entire week. So have a good weekend and let's be prepared for Monday. This is Tradomaniac signing off. Please like and subscribe my channel. Thank you.